सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। तो सुंदरकांड की कथा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हनुमान जी अब समुद्र पार करके लंका पहुँचने वाले हैं। तो आप भी सुनिए इन लाइनों के माध्यम से। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए, सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाहि चढ़ उभय त्यागे। और अब इसका अर्थ समझिए। नाना तरु फल फूल सुहाए, नाना अर्थात अनेक, तरु अर्थात वृक्ष, फल फूल सुहाए अर्थात सुशोभित हैं। तो वहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। खग मृग बिंद देखी मन भाए, तो खग अर्थात पक्षी, मृग वृंद अर्थात पशुओं या मृगों का समूह, देख अर्थात देखकर, मन भाए अर्थात मन को बड़े अच्छे लगे या बहुत प्रसन्न हुए। तो पक्षी और पशुओं का समूह देखकर वे हनुमान जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। सैल विशाल देखी एक आगे, सैल विशाल अर्थात सामने, देखी एक आगे, तो आगे अर्थात सामने। सैल विशाल अर्थात सैल अर्थात पर्वत, विशाल विशाल पर्वत को देखकर, तो सामने एक विशाल पर्वत को देखकर, तापर धाये चढ़े उभय त्यागे, तापर धाये चढ़े अर्थात चढ़ गए, उस पर चढ़ गए। भय त्यागे अर्थात भय को त्याग कर, तो हनुमान जी भय को त्याग कर उस पर चढ़ गए। तो अब इसका अर्थ एक साथ समझिए कि अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं का समूह देखकर वे अर्थात हनुमान जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत को देखकर हनुमान जी भय को त्याग कर उस पर चढ़ गए। उमा न कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो कालहि खाए, गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कही न जाए अति दुर्ग विशेषी। और अब इसका अर्थ समझिए। उमा न कछु कपि के अधिकारी, उमा न कछु अर्थात शिव भगवान जब इस दृश्य को हिमालय से देखते हैं तो वह पार्वती माता से कहते हैं कि हे उमा, उमा न कछु अर्थात हे उमा, कछु अर्थात कुछ, कपि के अधिकारी अर्थात कपि अर्थात हनुमान जी की अधिकारी अर्थात बड़ाई। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। प्रभु प्रताप जो कालहि खाए, प्रभु प्रताप अर्थात प्रभु का प्रताप है जो कालहि खाए अर्थात काल को भी खा जाता है। तो ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, गिरि अर्थात पर्वत, तो गिरि पर चढ़ी अर्थात पर्वत पर चढ़कर लंका तहि देखी अर्थात लंका तहि अर्थात उन्होंने देखी। तो पर्वत पर चढ़कर उन्होंने अर्थात हनुमान जी ने लंका को देखा। कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, तो ये देखकर हनुमान जी ने सोचा कि कहीं न जाए अर्थात कहाँ नहीं जा सकता, अति दुर्ग विशेषी कि बहुत ही बड़ा दुर्ग विशेषी अर्थात दुर्ग माने किला है, तो बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। तो एक साथ इसका अर्थ समझिए कि शिव जी कहते हैं हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। ये तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन हनुमान जी ने लंका को देखा तो सोचा कि बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता।
अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। और अब इसका अर्थ समझिए। अति उतंग जल निधि चौपासा, अति उतंग अर्थात अत्यधिक ऊंचा, जल निधि अर्थात समुद्र, चौपासा अर्थात चारों ओर। तो वह अर्थात लंका अत्यधिक ऊंची है और उसके चारों ओर समुद्र है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट अर्थात सोने का परकोटा अर्थात चार दीवारी, परम प्रकाशा अर्थात परम प्रकाश हो रहा है। तो लंका के चारों ओर सोने के परकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। तो एक साथ समझिए कि वह लंका अत्यधिक ऊंची है, उसके चारों ओर समुद्र है और वहाँ सोने के परकोटे अर्थात चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है।